इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।
इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति अलग तरह का होता है, अलग तरह का सोचता है, अलग तरह का करता है। दूसरा व्यक्ति दूसरी तरह का सोचता है, दूसरे तरह का करता है और दूसरे तरह से काम करने का प्रयास करता है। इंसान आकृति से तो एक जैसा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति और उसकी प्रकृति वर्तमान में अलग अलग होती जा रही है। और जिंदगी में धोखा ऐसा बढ़ चुका है कि लोग मौके की तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और धोखा देने का प्रयास करो। हित अहित का विवेक छोड़ रखा है, बस सामने वाले को कैसे ठगाया जाए, कैसे समस्या में डाला जाए, इसमें लोग चल रहे हैं। एक बार एक मित्र ने अपने घर में 5-6 मित्रों को बुलाया चाय पीने के लिए। चाय समझते हो आप लोग? पाप लग जाएगा जो पीते हो, झूठ बोल रहे हैं सारे। तो चाय पीने के लिए सब मित्रों को बुलाया। उसकी पत्नी नाराज हुई कि जब किसी को बुलाते हो तो मुझे बता तो दिया करो, घर में शक्कर नहीं है, बिना शक्कर की चाय कैसे पिलाऊंगा? बोले तो मुझ पर छोड़ दो। मित्र ने सबको चाय दी, सभी लोग चाय पीने को हुए। तो जिस मित्र ने बुलाया था उसने कहा कि देखो ये 5 प्याले चाय है, 6 प्याले चाय है और इनमें से एक प्याली चाय में शक्कर नहीं है, एक प्याली चाय में शक्कर नहीं है और ये जिसके हिस्से में आएगी उसको सभी को भोजन कराने ले जाना पड़ेगा। क्या कहा कि एक प्याले चाय में जो है शक्कर नहीं है और ये जो है ये जिसके हिस्से में आएगी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबको भोजन करने ले जाना पड़ेगा। तो पहला मित्र बोलता है जब चाय पी, अरे बोले भाभी जी आपके यहाँ की शक्कर में कितनी मिठास है, ऐसा लग रहा है कि पूरी चाय की चाय मीठी। ऐसे करके दूसरा बोलता है कि आपके चाय का तो आनंद ही अलग है। और 5वें ने तो ऐसा कह दिया, लगता है कि मेरे कप में आपने पूरी शक्कर ही शक्कर डाल रखी है। मतलब 5 के 5 ने कह दिया कि चाय में शक्कर डली हुई है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम चल गया कि जिसके प्याले में शक्कर नहीं होगी उसको पार्टी देना पड़ेगी। तो 6वां मित्र बोलता है अब मेरे घर पे आप लोग चाय पी रहे हो तो मेरी पार्टी तो यही हो गई, तो पार्टी का काम समाप्त हो गया। अर्थात आदमी ने बिना शक्कर की चाय भी शक्कर की बोल के पिला दी। ये लोगों की आदत है। लोग मौके की तलाश में करते हैं कि कैसे मौका मिले और आदमी अपना कार्य कर दे, लेकिन आप दुनिया को नहीं धोखा दे रहे हो, बल्कि आप अपने आप को धोखा देने का प्रयास कर रहे हो। तो जिंदगी में कई तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति श्रीफल के समान होता है। श्रीफल देखा आपने? श्रीफल कैसा होता है? ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। एक व्यक्ति श्रीफल के समान होता है, एक व्यक्ति किशमिश के समान होता है। किशमिश देखिए आपने कैसी होती है? ऊपर से भी नरम और अंदर से नरम। और एक व्यक्ति जो होता है वह सुपारी के समान होता है। सुपारी कैसी होती है? कहीं से भी करो कड़क की कड़क रहेगी। तो ये इंसान का स्वभाव है, ये इंसान की आदतें हैं, ये इंसान की व्यवस्था है कि सामने से आपके कुछ कह रहा है लेकिन अंतरंग मन में और कुछ भरा हुआ। आप देखना कई आदमी बड़े तिलक लगाए रहते लंबे लंबे, और लोग कहते हैं कि जो आदमी लंबा तिलक रखा हुआ है, मीठी वाणी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रलोभन में जरूर देगा। और इंसान आज के जमाने में प्रलोभन में फंसता जाता है। आज यहाँ पर दिसंबर के महीने में, दिसंबर का महीना शुरुआत है और आज पुरश्च भक्तांबरी आराधना करी, क्योंकि संगत जुलाई में आया था। जुलाई में भक्तांबरी आराधना हुई, अगस्त में हुई, सितंबर में हुई, अक्टूबर में हुई, नवंबर में हुई और दिसंबर में बिहार भी होना है। तो दिसंबर के महीने में भी आराधना होवे, तो इसलिए उस आराधना को हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न करने का प्रयास किया। आपको पता है कि पूरे जैनागम में कई सारे स्त्रोत हैं। एक ही भाव स्त्रोत है, वज्रपंजर स्त्रोत है,
आदि नाना प्रकार के ना जाने कितने स्रोत हैं, लेकिन दो स्रोत ऐसे हैं कि जिनमें स्रोत का जो नाम है, वह पहले काव्य में ही प्रारंभ हो जाता है। कौन कौन से स्रोत हैं वो? और दूसरा कल्याण मंदिर स्रोत और भक्तांबर स्रोत, क्योंकि भक्तांबर स्रोत है भक्तांबर प्रणतमौली मणि प्रभाणम और कल्याण मंदिर मुदार मधुपेदी आता है। तो ये दो स्रोत हैं जिनका जो पहला अक्षर है वही स्रोत बन जाता है। जैसे भक्तांबर का है तो पहले भक्तांबर चालू होता है और भक्त सब हो जाता है। कल्याण मंदिर है तो पहले कल्याण होता है और कल्याण मंदिर श्रेष्ठ। बाकी अन्यत्र पढ़ने में नहीं आते, एक ही भाव में भी आ सकता है, एक ही भाव गतम आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचलन में है वो दो स्रोत होते हैं, भक्तांबर जी और कल्याण मंदिर। वैसे तो भक्तांबर जी के बारे में आप लगातार सुनते आए हो, लेकिन भक्तांबर जो हमारे जैनागम में है वह कितने प्रकार का पाया जाता है पता है आपको? भक्तांबर स्रोत कितने प्रकार का पाया जाता है? कौन बताइए कितने प्रकार पाया जाता है? 3 प्रकार का, वो 5 प्रकार का, वो 7 प्रकार का, वो कन्नड़ वाले बोलेंगे 8 प्रकार का। भक्तांबर स्तोत्र जैनागम में 3 तरह से पाया जाता है। एक तो जो 48 काव्य का प्रचलित है, जो आपने कहा ये 48 काव्य का प्रचलित है, और सितंबर अमनाओं में 44 काव्य का पाया जाता है। मैं भाषा नहीं पूछ रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश गुजराती नहीं। और कहीं कहीं पे प्राचीन जिनवाणियों में भक्तांबर स्तोत्र 52 काव्य का भी पाया जाता है, कहीं कहीं पे जिनवाणियों पुरानी। तो कितने तरह का हो गया? 3 प्रकार का हो गया, 44 काव्य वाला, 48 काव्य वाला और 52 काव्य वाला। और चूंकि 48 काव्य का प्रचलन में है, आपने विचार किया कि आचार्य मान्यतुंग स्वामी जिनको कोठरी के अंदर बंद किया गया, और उन्होंने क्या किया? ऐसी भक्ति आराधना करी, ऐसी भक्ति आराधना करी, ऐसी भक्ति आराधना करी कि एक एक ताले टूटते गए। किस कारण से? कौन से भगवान की आराधना से? आदिनाथ भगवान की आराधना से। और जब आदिनाथ भगवान की आराधना उन्होंने की तो उनके जीवन के सारे जो कारागार में बंद थे वो मुक्त हो गए। यदि हम लोग अपने जीवन में भगवान की अच्छे से आराधना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के भी संकट टलने का प्रयास जरूर हो। तो जीवन में बनने का अवसर मिले, जब बनने का अवसर मिले तो हमेशा किसमिस की तरह बनने का प्रयास कीजिए। अंदर से भी नर्म रहो और बाहर से भी नर्म। श्रीफल की तरह रहोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सुपारी की तरह रहोगे तो नहीं चलेगा। सुपारी को लोग क्या करते हैं? सरोते से काटते हैं, पीटते हैं, ठोकते हैं, वो कोई काम में नहीं दे, उसको कटना ही पड़ता है। सुपारी को कटना ही पड़ेगा, उसको ठुकाई होगी, सब कुछ होगा। तो यदि सुपारी की तरह रहोगे तो कट जाओगे, ठुक जाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि सुपारी की तरह मत बनो, किसमिस की तरह बनो, श्रीफल की तरह रहो कि श्रीफल कहीं ना कहीं आपके लिए ऊपर से कड़क है लेकिन अंदर से नरम है। तो दुनिया में अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत करना है तो सारे काम को संपन्न करेंगे, और जैसे जैसे काम हो रहा है सारी क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास करेंगे। और भक्तांबर जी की जो आराधना है वह आपके जीवन को अमर करने वाली हो, यही मंगल शुभकामना। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। भारत सरकार द्वारा परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के ऊपर एक डाक टिकट और 5 रुपए का सिक्का, 5 लाख रुपए का डाक टिकट और 5 रुपए मूल्य के जारी किया गया है। यह डाक टिकट परम पूज्य भट्टारक स्वास्थ्य श्री देवेंद्र कीर्ति जी महास्वामी जी के प्रयासों से जारी किया है। वहाँ से एक टीम पूज्य स्वामी जी ने हमारे गुरुदेव के दर्शनार्थ भेजी है, जो गुरुदेव को यह डाक टिकट समर्पित करेंगे और गुरुदेव के द्वारा उसका विमोचन भी किया जाएगा। आप देखें सभी महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के विस्तारीकरण में दिगंबर संतों का बड़ा योगदान रहा है।
आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, इनका योगदान जनमानस पर है, जिन्होंने संपूर्ण भारत में धर्माराधना करी, विचरण किया और धर्म का लाभ लिया और लोगों को धर्म का लाभ दिया। गोमटेश्वर बाहुली भगवान की प्रतिमा जी का जितना महत्व दक्षिण में है, उतना ही अधिक माँ पद्मावती देवी का हुमचा में महत्व है। और हुमचा के जो हमारे भट्टारक स्वामी जी हैं, हमेशा वह गुरुओं की सेवा में रहते हैं। 2006 में जब हम हुमचा गए, गोमटेश्वर बाहुली भगवान में उसका अभिषेक में गए थे, जब भी वहाँ पर थे वो बाद में हुमचा जी के मुखपत्र की बने। और आज हमारे जो हीरालाल जी हैं और उनका पूरा परिवार और साथ में हमारे रसगोल तो सारे के सारे लोग संबंधित हैं, सारे के सारे काम करते हैं और सारी की सारी क्रियाओं को यहाँ पर संपादित करने का प्रयास करते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी सुंदर सी व्यवस्था बनाई कि आचार्य शांति सागर जी महाराज के चित्र के ऊपर से भारत सरकार ने 5 लाख डॉक्टरी लगभग 5 रुपये की राशि के हैं उसका भेजा है और सारे साधुओं के सामने उनका राउंड हो रहा है। तो आज आप सभी के सामने आओ ना, आप सभी के सामने जो है यहाँ पर इस डाक टिकट का अनावरण हो रहा है, तो आप सभी लोग अवलोकन करें। आचार्य शांति सागर जी महाराज आज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।